लेकिन सोचिए, मैं एक सवाल अपने खास मेहमानों और सभी दर्शकों के सामने रख रहा हूं। ये है वो डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने बोर्ड ऑफ पीस बनाया है। ये है वो डोनाल्ड ट्रंप जो कि पीस प्राइज, नोबेल पीस प्राइज चाहते हैं। लेकिन ये है वो डोनाल्ड ट्रंप जो आज दुनिया को इन पीसेस करने पर उतारू हैं। इन्होंने एक जमाने में बराक ओबामा का मजाक उड़ाया था रिजीम चेंज को लेकर, और खुद क्या कर रहे हैं ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये न्यूयॉर्क टाइम्स का एडिटोरियल है। इस वक्त हमारे साथ हमारे बहुत एस्टीम गेस्ट जुड़ चुके हैं स्क्रीन पर आपके सामने। सबसे पहले ये देखिए जरा, इन द ऑर्डर दे आर सिटिंग, जनरल जीडी बख्शी सर, थैंक यू वेरी मच सर। जनरल कुलकर्णी, थैंक यू सो मच सर। एम्बेसडर दीपक वोरा, आई विश आप उनका पॉकेट स्क्वायर देख पाते, इट हैज TV9 भारतवर्ष एम्बॉस्ड ऑन इट। थैंक यू सो मच दीपक सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन शुरुआत कर रहा हूं इस वक्त की एक और बड़ी खबर के साथ। आगे अगले सेगमेंट की शुरुआत, अमेरिका ने ईरान के युद्ध पोत पर हमला कर दिया। बड़ी खबर, ध्यान से देखिए, यह बड़ी खबर। ऑपरेशन की शुरुआत में जमरान सीरीज के वॉरशिप पर अटैक किया है। ईरान का जहाज ओमान की खाड़ी में डूब चुका है। चाबहार तट पर धीरे धीरे पानी में समा रहा है। एक और बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर, ईरान पर हमलों की नई लहर। आईडीएफ ने के तेहरान पर सीरियल हमले। बड़ी खबर, तेहरान में मिसाइल धमाके जारी हैं। ये देखिए विजय, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। धमाकों की गूंज से दहला तेहरान। और मैं सीधे चलूंगा, मेरे ख्याल से हमारे इस वक्त जुड़े हुए हैं। एक छोटा छोटा रिएक्शन सबसे लेना चाहूंगा सर, थोड़ा सा शार्प रिएक्शन, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं। बख्शी सर, क्या ईरान, मैं आपको एक थोड़े से बैकड्रॉप पे लेके जाता हूं। ये जो खमनेई हैं, ये 6 बार जेल में गए, 6 बार, और सत्ता में आने से पहले, और इनको आइसोलेशन में रखा जाता था, जैसे हमारे अंडा सेल होता है फांसी के जो कैदी होते हैं उनके लिए। और कहा जाता है उसी के बाद इस आदमी की रेजिलियंस बढ़ी और इसने मुल्क में रेजिलियंस लाने की कोशिश की। क्या आपको लगता है ईरान रेजिस्टेंस देगा, ईरान अपनी रेजिलियंस दिखाएगा? मेरा सीधा जवाब है, ईरान रेजिस्टेंस दिखा रहा है within 1 hour of this surprise attack। और ये सरप्राइज हासिल हुआ क्योंकि अमेरिका ने बातचीत का झांसा दिया था, राइट? बातचीत का नाटक किया था, जस्ट टू गेन टाइम एंड टू गेन जस्टिफिकेशन। 1 घंटे के अंदर उन्होंने कोई 70 मिसाइल दाग दिए अमेरिकन बेसिस के ऊपर, इजराइल के ऊपर। कल रात को इन्होंने कोई 200 मिसाइल और डाले, कई जगह टारगेट हिट हुए हैं। और अब मेरा अंदाज ये है कि आने वाले दिनों में ये जो है, ये गल्फ ऑफ हॉर्मूज में जो अमेरिकन वॉरशिप्स हैं उनको टारगेट करने की कोशिश करेंगे। थ्योरी बहुत सिंपल है कि अगर आप एक भी अमेरिकन वॉरशिप को डुबो सके, आर्ले बर्के क्लास डिस्ट्रॉयर गया तो 250 से 300 नाविक खत्म हो सकते हैं। ओके, और बॉडी बैग्स इज वन थिंग व्हिच अमेरिका कैन नॉट स्टैंड। सर, अब आपने जो बात बताई है, इस चीज में मैं थोड़ा सा आगे लेके जाता हूं इस खबर को। आज रात में, दैट मींस संडे नाइट, जो ऑयल मार्केट है वो ओपन होगा। फ्राइडे को जब बंद हुआ था तो $73 पर बैरल था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ऑलरेडी लॉकडाउन स्टेज में है। अब क्या होगा? बड़े बड़े शिप्स ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से या तो तेजी से निकलना शुरू कर दिया या एग्जिट कर चुके हैं। यह बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। सीधे चलूंगा जनरल कुलकर्णी सर के पास। कुलकर्णी सर, मेरा टैक्टिकल सवाल यह है, क्या आज की रात डिसाइडिंग नाइट होगी? नंबर 1। नंबर 2, मैं डिसाइडिंग नाइट क्यों पूछ रहा हूं? खमनेई का अंत हो गया, ईरान को रीग्रुप होने में समय लग रहा है, लेकिन क्या आज अमेरिका हमले करेगा बड़े, या फिर ईरान रेजिस्टेंस देगा? बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है आज और पूरी रात ये क़यामत की रात होगी ईरान के लिए, क्योंकि जिस प्रकार से ईरान ने पलटवार किया और जिस प्रकार से ईरान ने अपना रेजिलियंस दिखाने की कोशिश की, अब अमेरिका जो है, इजराइल जो है, अब ईरान को नहीं छोड़ेगा। मकसद एक, हवाई एयर सुप्रीमेसी पूरा का पूरा इजराइल का है, यूएसए का है ईरान के ऊपर।
दूसरी बड़ी बात, इनके सबका टॉप फ्रेंड है। लीडरशिप पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। और तीसरी बड़ी बात, इनका एयरफोर्स बिल्कुल नहीं है। चौथी बात, सिर्फ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जो ईरानियन नेवी है उसको पूरा खात्मा अगले 72 घंटे में कर दिया जाएगा। और ये जब देखेंगे आप कि जिस प्रकार से इनके नेवी, एयरफोर्स और जितने मिसाइल्स हैं, शुक्र है कि ईरान ने अपनी मिसाइल्स फायर की, अगर ये फायर नहीं करते तो वहाँ की जहाँ धरी की धरी रह जाती। इसलिए ईरान ने बहुत अच्छा किया कि शुरुआत में ही लगातार जिस तरीके से काउंटर अटैक किया, अगर वो नहीं करते और इस तरीके से रिटेलिएट नहीं करता ईरान तो शायद मुश्किल होना था। कम से कम अपनी हौसला अफजाई के लिए, कम से कम ईरानियों को दिखाने के लिए, बताने के लिए कि कितना भी मजबूत दुश्मन क्यों ना हो, ईरान एक पुरानी सभ्यता है और उस सभ्यता के अपने ईमान, अपने ऑनर के लिए वो कुछ भी करेंगे, ये ईरान ने दर्शाया है। लेकिन ईरान बैकफुट पर है, इस पे कोई शक नहीं। You're right, आवाज you're right. कर सकता I'm है। coming to you, sir. अब हम सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि खमनेई को कैसे मारा गया। इतना इजी कैसे हो सकता है? दीपक सर के पास मैं आने वाला हूं। उन्होंने कल ही प्रिडिक्ट कर दिया था, मैं उनको अब सूटजेर बोलने लग गया हूं। मेरे साथ कार्तिकेय काले सर आ चुके हैं, कॉमोडोर कार्तिकेय काले सर, थैंक यू वेरी मच सर।